गुरु के सत्संग को बंद कराना गुरु का अपराध, ये सीधे गुरु का अपराधी है। जो सत्संग से बगावत करता, सत्संग को बंद कराता, वो गुरु का अपराधी, और उसकी सजा कोई नहीं माफ सकता इस भूमंडल पर, कोई नहीं। आपको तो विचार करना चाहिए। बाबा जी ने आपको क्या सिखाया था? सत्संग में जाओ और 10-20 लोगों को ले जाओ। अगर कहीं एक की जीवात्मा जाग गई और बदल गई तो तुमको यानी 1,00,000 यज्ञों के समान फल मिले। एक जीवात्मा जाग गई, सही रास्ते पर चल पड़ी तो 1,00,000 यज्ञों के समान फल। ये सब क्या करे, जरा इनकी रहनी गहरी देखो, फिर भक्तों की कितनी ऊंचे किस्म। बगावत सत्संग बंद कराने में बड़ी मेहनत किया, वो भी कुछ नहीं। साथ पर आँच नहीं आती, सत्य सत्य ही है। आदमी तो कल पछता के, रो के, आंसू गिरा के तुमको भी आना पड़ेगा। जय गुरुदेव। तुम भी बचोगे नहीं इससे, तुमको भी आना पड़ेगा। और कोई रास्ता कहीं है ही नहीं तुम्हारे बचने का, तुम्हारे लाभ का, तुम्हारी सुरक्षा, रक्षा, संरक्षा, हिफाजत का कोई जगह बाकी नहीं है। तुम विश्व में कहीं चले जाओ, नैवी सागर जैसी पाक साफ पावन भूमि विश्व में कहीं नहीं, जहां पर 88,000 ऋषियों ने मिलकर तपस्या की। इतनी बड़ी संख्या ऋषि मुनियों वहां तपस्या की है। उस जमीन को पावन पवित्र बनाया जिस पर बाबा जी ने 1997 में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम 10 जुलाई से 23 जुलाई तक किया। आप जो गए होंगे पुराने प्रेमी, वो तो जानते होंगे बाबा जी ने आखिरी दिन क्या कहा था। कहा बच्चा, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। तो अंकुरण के आसमान में निकलेंगे, जमीन सबका आधार। ये इशारा, उसी इशारे पर नैवी सागर में आप सबके लिए 250 बीघे जमीन तैयार है, क्योंकि आगे का समय कुछ ऐसा ही कह रहा है कि भगदड़ मचेगी तो लोग कहां जाएंगे। सब जगह तो आफत ही आफत होगी, इसलिए आपके लिए वो जगह तैयार कर, वो धीरे धीरे तैयार हो रही। मुझे तो मालूम है कि हमारा गुरु परिवार 45 करोड़ का है। आप भले कुछ समझते हो अपने दिलों में, वो तुम्हारी अपनी पहचान है, अपनी सूझ समझ निरख परख है, लेकिन मेरी निरख परख सूझबूझ में मेरा गुरु परिवार 45 करोड़। जब सब पहुंच जाएंगे तो जगह कम, इसलिए मैं लगातार जगह का निर्माण कर रहा हूं। जो भी आप मेरे हाथ में देते हो मैं तो मांगता नहीं, मैं ये काम कभी नहीं किया। मेरे गुरु ने मुझे भिखारी बनाया ही नहीं, तो मैं काम कैसे करूं? जो प्रेमी अपनी श्रद्धा सेवा भाव में देते हैं वो मैं सब उसी तरह लगा देता हूं। तो मेरे तो कोई खर्चा है नहीं, कोई बीवी बच्चा नहीं, तो मैं जिसके लिए संचय करूंगा या आपसे झूठ बोलूंगा या आपको दूंगा ना। मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता, एकदम खुली किताब, मेरे नाम, मेरे पास कुछ। जैसा मैं बैठा हूं ये कपड़े आप लोग देते तो पहन लेता, मेरे पास कपड़े भी अपने आपके दिए। एक रोटी दोपहर, एक शाम, 2 रोटी, न कोई फल फूल मेवा, न दूध घी, ये नहीं, बहुत सूखा। जब 2 रोटी का खर्चा हर गरीब के घर में मिल जाएगी। और झोपड़ी में रहना ये मेरी पहचान, झोपड़ी मेरी पहचान। मैं झोपड़ी में रहता हूँ,
ये सबको मालूम है। और इतना ये खर्च, तो हम आपका रुपया पैसे लेकिन मैं क्या करूं? लेकिन आप मानते नहीं हो कि नहीं नहीं हमारा ले लो, अच्छे काम में लगा देना, हमारे पास समय नहीं, घर गृहस्थी परिवार छोड़ के आपके साथ चलूं, या बाल बच्चे छोड़ के आपके साथ, या खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी बंद करके आपके साथ। हमने कहा अगर ऐसी तुम्हारी कोई श्रद्धा, कोई आस्था कोई है तो मैं आपका लगा दूंगा। तो उतने से ही ये काम जो 1, 2, 10, 20, 50 रुपए दिए, उतने में इतना बड़ा काम तो सच्ची में कोई नहीं कर पाया। जहां आपने सेवा दी है 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 अंकों की, वहां कुछ जो था वो भी चला गया, और यहां तो कुछ नहीं मांगा गया। जब मैं निकला 28 मई 2012, तो मेरे पास एक भी आदमी नहीं, मैं अकेले चला। लोग डरते थे मेरे साथ चलने में, कहते रहे आप अकेले हो, वो 2 है, ये वो है। और उनके पास आश्रम है, सारी संगत है, सारा पैसा है, आश्रम की जमीन है, और उनका उत्तर प्रदेश में प्रशासन है। हमने हाँ बिल्कुल आप ठीक है, जो उनके पास है मेरे पास नहीं, जो मेरे पास है वो उनके पास। अरे आपके पास क्या? हमने कहा मेरे पास मेरा गुरु, और उनका गुरु मर गया, उनका गुरु मर गया, मेरा गुरु मेरे पास। गुरुबल से सारा काम होता है। गुरुबल के बिना भगवान राम ने भी जो जरपुरी में विजय प्राप्त की, वो गुरु विश्वामित्र के बल पर। और आज कृष्ण का नाम जो महापुरुषों में लिया जाता है, वो संदीपन गुरु के कारण, जो उन्होंने उनको काट की लंगोटी पहनाई थी। तो इतना बड़ा संयम दिखा दिया कि 16,108 गोपिकाओं के साथ रहे और पूर्ण योगेश्वर कहलाए। ये गुरु की दया, लेकिन वो गुरु की दया से वंचित है सब, उनका गुरु खत्म हो गया। तो वो किससे दया मांगेंगे? किसके बल पे काम करेंगे? किसको प्रसन्न करेंगे? ये सब भूल गए, इनका तो काम खत्म हो गया। अब ये ना तो अपना काम कर पाएंगे, ना तुम्हारा करवा दो, क्योंकि काम गुरु करेगा, दूसरा कोई कर नहीं सकता। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए था। ये तो सब भूल गए और तुमको भी उसी भूल भुलैया में लेके डाल दिया। अब तुम किससे फरियाद करोगे? जब मुसीबत आएगी किसको पुकारोगे?